सबों को जोहार, जय धर्मेश, जय सिंहबोंगा। आज उड़ीसा राज्य के उदित नगर राउरकेला में सरहुल खद्दी पर्व हम लोग मना रहे हैं। वैसे हमारा सरहुल खद्दी पर्व पूरे देश में या पूरे दुनिया में जहाँ भी आदिवासी रहते हैं चैत तृतीया को ही मनाया जाता है। और चैत तृतीया के बाद में भी आज जो पूर्णिमा है, चैत महीने का पूर्णिमा, इस दिन भी मनाया जाता है और बाद में भी लोग महीनों दिन इस खुशी को मनाते रहते हैं। इस पर्व को मनाने की हमारे आदिवासी समाज में जो परंपरा है, हम लोग प्रकृति का नववर्ष के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। और ये हमारे लिए बड़ा ही उत्साहवर्धक यह पर्व है। पूरे दुनिया में जहाँ भी आदिवासी हैं इसको नववर्ष के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि सूर्य और धरती को शादी के रूप में हम लोग मानते हैं। और इसको हम लोग खेखेल बेंजा भी कहते हैं। हमारे पहान या हमारा पहनाइन जो है, हमारा पुजारी और उसकी जो वाइफ को भी हम लोग सामने रख के इस पर्व को मनाते हैं, क्योंकि सूर्य को तो नीचे नहीं लाया जा सकता, प्रकाश नीचे आता है। तो हम लोग उनको सामने में रख के इस पर्व को बड़ी हर्षोल्लास के साथ में जहाँ आदिवासी पूरी दुनिया में हम लोग इसको मनाते हैं। और ये हमारा मान्यता है कि प्रकृति जो है अपने नए स्वरूप में पुराने पत्तों को छोड़ के उसको त्याग कर वो नए पत्ते लेकर आती है। और इस पर्व को ना केवल आदिवासी ही मनाते हैं, यह पर्व इस ब्रह्मांड, इस दुनिया में जितने लोग भी हैं, जितने जीव जंतु हैं, मानव हैं, सभी का ये पर्व है। हम लोग ऐसा मानते हैं और सबों के लिए, सबों के सुख शांति के लिए, सभी की खुशहाली के लिए दुआ और उनके लिए कामना की जाती है। स्पेशल इसके लिए हमारे जो पहान पुजार होते हैं दुआ मांगते हैं, क्योंकि वर्षा बढ़िया से हो। जब तक धरती पूजा हम लोग नहीं करते हैं या धरती और सूर्य के पूजा हो, तभी जो नया फल आया हुआ रहता है उसको हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। पूजा होगी उसके बाद ही हम नए फल का ग्रहण करते हैं। ये हम प्रकृति को सम्मान देते हैं। तो हमारा जो प्रकृति पर्व है, उस प्रकृति पर्व को यही हमारा धर्मशास्त्र भी है। आदिवासियों का कोई लिखित धर्मशास्त्र नहीं है, प्रकृति को ही हम लोग अपना धर्मशास्त्र मानते हैं। और प्रकृति ही हमारा भगवान है, जो अलौकिक शक्ति है, जिसे हम आँख से नहीं देख सकते। और इसलिए हम सरना धर्म के नाम से सरना माँ भी कहते हैं, और वही हमारा धर्म भी है। और इसलिए हम लोग भारत देश के जनगणना परिपत्र में अपना सरना धर्म के मान्यता की भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि आदिवासी जो हजारों हजार वर्ष से भारत देश में वास करते आए हैं, उनके लिए जो प्रकृति के इतने नज़दीक है, प्रकृति के उपासक हैं, उनका अपना सरना धर्म है, उनकी मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये सरकार से हमारी लड़ाई भी चल रही है। और पूरे गांव-गांव में यह पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसमें जितने भी लोग हैं, जब तक ये जो भी भोग हमारा है उसको नहीं चढ़ाएंगे, तब तक वो खान पान। और इसका शुरुआत जो होता है, जैसे हम लोग फगुआ जो है, फगुआ पर्व जो है, उसको फगुआ काटने के बाद हम लोग उसको गाँव में चिंदी खतरना कहते हैं। वो फगुआ काटने के बाद हम लोग का उपवास चलता है, अभी चैत तक हम लोग इस महीना तक चलेगा। और पूरे उस बीच में लोग अपना जगह जगह पर, कहीं पर लोग बिसु सिंद्रा कहते हैं, लुड्डो सिंद्रा कहते हैं, उसका जो प्रकृति स्वरूप को स्वीकार करने के लिए लोग अपने अपने जगह पर उसको मनाने के लिए जाते हैं। तो आज की डेट में अब तो थोड़ा सा युग और समय भी परिवर्तन हो रहा है। तो पहले जो हमारे आदिवासी थे, पैदलों चल के कोसों मील जाके इस पर्व को, अगर आसाम में भी है तो लोग भी यहाँ आके इसको मनाते थे। तो इस तरह से उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और भारत देश के विभिन्न कोना में जहाँ भी आदिवासी हैं, प्रकृति की उपासना बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग का जो अभी आप वहाँ पर देखेंगे घड़ा रखा हुआ है, जो हमारे पूजा स्थल में सबसे पहले हम लोग जो इस पर्व को मनाने के लिए हमारा जो पहान होता है, नाई के देवड़ी जो होता है, वो एक विशेष स्थान जिसको हम लोग डाँड़ी बोलते हैं, वहाँ से वो वहाँ पर नहाते हैं। उसको स्नान ध्यान करने के बाद वहाँ से जल लाया जाता है और वहाँ का जल लेके यहाँ पर हम लोग उसको चढ़ाते हैं। और उसके साथ हमारा अरवा चावल होता है, सिंदूर होता है और जितना तरह का घर में
जो पकवान बना होता है, जितना तरह का फल फूल है, उन सारी चीज़ों को हम लोग चढ़ाते हैं। और उसको चढ़ाने के बाद, भोग चढ़ाने के बाद हम लोग धुवन वगैरह करने के बाद 2 घड़ा रखा जाता है। और 2 घड़ा रखने का ये विश्वास होता है कि उस घड़ा में अगर पानी पूरब या उत्तर या दक्षिण जिस छोर से वो पानी अगर बहा तो ये हमारी मान्यता है कि इस बार बारिश अच्छी होगी और उत्तर दिशा से होगी या दक्षिण दिशा से होगी, ये हमारी मान्यता है। और इसलिए एक प्रार्थना हमारे पूर्वज लोग करते हैं कि ये बोलते हैं कि सल्लैती कल्लैती टुमरीती परताती हु र छा छारा बढ़ के सोड़ के मुकनु बगड़ानु कुंगल के ओ सोई पोंडो योरी के राजिन निंगे नामे विस्तार मन। ये प्रार्थना उरांव भाषा का जो है ये प्रार्थना की जाती है कि हम भगवान हमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से और जितना भी पहाड़ पर्वत नदी नाला चारों ओर से जो है वर्षा देंगे और फल फूल से भर देंगे इस दुनिया को। ये वाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे रगों में जो खून जो आज दौड़ रहा है, हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं और रेड ब्लड सेल है ना, और एक जो 3 तरह का खून जो हमारा रगों में दौड़ता है। और हम ये हमारा जो सरना झंडा भी हम लोग जो लगाते हैं लाल वाइट जो आप लोग देख रहे हैं। और जब हम लोग पूजा करते हैं धरती सूर्य और प्रकृति ब्रह्मांड के रूप में जब हम लोग पूजा करते हैं, चाहे हमारे घर में नया जन्म हुआ हो, है ना, बेटा या बेटी का, या हमारे घर में कोई हम लोग गाय बैल अगर लाए हों, या गाड़ी घोड़ा लेकर आए हों, या घर मकान बना रहे हों, तो वैसे समय में भी हम लोग 3 रंगों को उपयोग में लाते हैं, एक सफ़ेद और एक रेड और काला रंग। और आज जो सरना पूजा स्थल देख रहे हैं, सरना पूजा स्थल का जो आकृति आप देख रहे हैं, ये हमारे जो भेलवा फारी होता है, डंडा कटना होता है, हमारा एक कस्टम होता है। मैंने जो भी शुभ कार्यक्रम होता है उसमें सबसे पहला जो काम होता है, जो पूजा होता है, उसको हम लोग भेलवा फारी बोलते हैं। और वही भेलवा फारी का ही मैंने मॉडल में ये सरना पूजा स्थल का आकृति बना हुआ है। और इससे पहले भी हम लोग का हम सरना में पूजा करते हैं। और सरना जो है वो हमारा अस्तित्व है, कारण कि सरना में हमारा जो जीवन शैली होता है वो सरना का ही आधारित जीवन शैली होता है। हमारा हम जो चलते हैं, जो गाते हैं, जो खाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो प्रकृति का ही आधारित है। और हमारा वो चीज़, हर चीज़ ये सरना से ही बिलोंग करता है। और आज जो देख रहे हैं, जो मैंने सरहुल पूजा महोत्सव जो हो रहा है, ये प्रकृति का त्यौहार होता है। और इस प्रकृति का त्यौहार में हमारा जो पहान और पहनैन, जो पहान का जो धर्मपत्नी होता है, उनसे मैंने हम लोग एक विवाह रचना कराते हैं सूर्य देवता की और धरती माता की। और वो शादी विवाह का वो मैंने वो रचाते हैं। तो ये जो हमारे जो कान में जो देख रहे हैं सखुआ का जो फूल जो है, जो कान में हम लोग लगा है, हम लोग इसको मैंने सखुआ का जो फूल जो है वो मैंने वनस्पति का सबसे मैंने बड़ा चीज़ हम लोग मानते हैं।